हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका विकास लाइव कैप्चर ग्रुप में स्वागत है और आज की चर्चा भुट्टा की खेती के विषय में है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पूरे भुट्टे की खेती हुई है। और चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने साले साहब से मिलाता हूँ जिनका ये फार्म हाउस है। नमस्कार दोस्तों, मैं छविनाथ पटेल। आपका स्वागत है विकास लाइव कैप्चर में। ये मैंने भुट्टे की खेती की हुई है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ करीब 10 एकड़ में भुट्टा की हमने खेती की हुई है और करीब 2 से 3 एकड़ में यहाँ सरसों भी लगा हुआ है और बाकी की स्पेस को हमने अच्छे से यूज़ किया है। कुछ अलग अलग और उसमें खेती की गई है। अच्छा, ये जैसे कि हम देख सकते हैं भुट्टा, जिसे मीठा भुट्टा कहते हैं, स्वीट कॉर्न जिसे भी कहा जाता है। मार्केट में क्या है, इसका प्रचलन है और समय और मार्केट की डिमांड के हिसाब से इसकी खेती की गई है। मक्का की फसल एक बहुत उपयोगी फसल है क्योंकि मक्का मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख स्रोत है। मक्का औद्योगिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मक्का की खेती भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बहुतायत में उगाई जाती है। मक्के का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो खाने में हो या औद्योगिक क्षेत्र में। मक्के की खेती विभिन्न प्रकार के मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। उचित जल निकास युक्त दोमट मिट्टी, जिससे वायु संचार एवं पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था हो, तथा पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में हो, इससे सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे तो मक्के की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसम में की जा सकती है। खरीफ में जून से जुलाई तक और रबी में अक्टूबर से नवंबर तक की जा सकती है। मक्के की फसल के लिए खेत की तैयारी जून माह से कर देनी चाहिए। मक्के की फसल के लिए गहरी जुताई करना लाभदायक होता है। खरीफ की फसल के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करने के बाद पाटा लगाना चाहिए, जिससे खेत में नमी बनी रहे। मक्के की खेती में 1 एकड़ में 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज को अच्छे से उपचार करके बोना चाहिए। वह हमें बीज रोपण के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर के अनुपात में करनी चाहिए। मक्का की खेती के लिए खाद व उर्वरक की मात्रा भी चुनी हुई प्रजाति के अनुसार करनी चाहिए, जिससे फसल की वृद्धि और उत्पादन दोनों को ही फायदा होता है। जैसे मक्का की खेती के लिए प्रयोग की जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का तीसरा भाग बुआई के समय, दूसरा भाग बुआई के लगभग 1 माह बाद तथा तीसरा और अंतिम भाग पुष्प निकलने से पहले फास्फोरस और पोटास दोनों की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालना चाहिए, जिससे पौधे की जड़ों से होकर पौधे में पहुंच सके, जिससे मक्का के पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। फसल की कटाई, फसल की अवधि पूर्ण होने के पश्चात दाने में 25% नमी होने के पश्चात कटाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।